हेलो गाइस। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं, कुछ शेयर होल्डर जो पैसे नहीं देते, अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल है सेकंड कॉल का नहीं दिया, तो कंपनी क्या करती है ना, उनके शेयर कैंसिल कर देती है क्योंकि वो पैसे तो दे नहीं रहे हैं। तो जब कंपनी उनके शेयर कैंसिल कर देती है, तो जो उन्होंने अभी तक मनी दी होती है, लाइक अलॉटमेंट मनी, मान लो उन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी, ठीक है, ये दोनों दे दिए। उसके बाद फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, और सेकंड कॉल के बाद कंपनी कह रही है कि इनके शेयर कैंसिल कर दो, मतलब फोरफिट कर दो। तो जो उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दी होती है ना, ये कंपनी जब्त कर लेती है। ये कंपनी वापस नहीं करती। तो ये कंपनी जो भी पैसा आया है वो जब्त कर लेगी और आगे से उनके शेयर कैंसिल कर देगी, मतलब उनसे शेयर ले लेगी अब। और और हम आगे जाके देखेंगे वो शेयर किसी और को भी इशू हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं री इशू। पहले हम फोर फीचर में देखते हैं, अगर फोर फीचर हो रहा है, कुछ शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहे हैं और उनके शेयर फोरफिट हो रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे होती है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। टननननन। क्या लिखा है यहाँ पे वैसे? व्हेन, ये लेता हूँ, व्हेन कॉल्स इन अरियर आर नॉट पेड इवन आफ्टर नोटिस बाय द कंपनी, कंपनी उन्हें एक नोटिस देगी, देन सच शेयर स्टैंड कैंसिल। कंपनी ना, जैसे उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, उन्हें नोटिस देती है, कुछ दिन का, 14 दिन का टाइम देती है, कुछ दिन का, जो भी लॉ, एज पर लॉ। अगर उन दिनों में भी उन्होंने पेमेंट नहीं की तो उनके शेयर फोरफिट हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पीक्यूआर लिमिटेड इशूड 4 लाख शेयर्स एट द रेट ₹20। 4 लाख, 4 लाख शेयर इशू किए कंपनी ने, और एट द रेट ऑफ ₹20 टू बी रिसीव्ड एज। 5 एप्लीकेशन में आने थे, 10 अलॉटमेंट में आने थे, पांच फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आने थे। 5 + 10 15, 5 20, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर ए वॉज होल्डिंग 10,000 शेयर। एक बंदा था ए जिसके पास 10,000 शेयर्स थे। डज नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट भी नहीं दी उसने, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। हिज शेयर्स आर देन फोरफिटेड बाय द कंपनी। पास जनरल एंट्री। उसके शेयर फिर कंपनी ने फोरफिट कर दिए, क्योंकि अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, पैसे तो दे ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की सेम एंट्री है, कोई चेंज नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 4 लाख शेयर इशू किए थे कंपनी ने, ₹5 की एप्लीकेशन बनी थी, 5 × 4 लाख, 20 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20 लाख, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20 लाख, ठीक है। अलॉटमेंट अलॉटमेंट उसने पे नहीं की। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40 लाख, 40 लाख, ₹10 की अलॉटमेंट बनी थी। ड्यू वाली एंट्री तो सेम होगी। और ये वाली क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 39 लाख। कॉल्स इन अरियर 1 लाख। कॉल्स इन अरियर कैसे आया? 10,000 शेयर थे और ₹10 की उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो ₹1 लाख नहीं दिए। 39, बाकी 3,90,000 शेयर, बाकी 3,90,000 शेयर्स ने पे कर दिए। 3,90,000 इंटू 10, आपके 39 आ गए। टू शेयर अलॉटमेंट 40 लाख। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की होगी, फिर से इन्होंने सेम एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 5 × 4 लाख, 20 लाख, 20 लाख। फिर बैंक अकाउंट डेबिट ₹5 की है, 3,90,000 शेयर ने दे दिया, तो 3,90,000 इंटू 5, 19,50,000। कॉल्स इन अरियर 50,000 की, ₹5 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 10,000 ने नहीं दिया। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 लाख। इसमें हम दोनों एंट्री में कॉल्स इन अरियर को अगर अकाउंट नहीं खोलते तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट 39 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 39 लाख। तो हमारा शेयर अलॉटमेंट में 1 लाख का बैलेंस रह जाता, और हमारा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 50,000 का बैलेंस रह जाता, क्योंकि हम कॉल्स इन अरियर वाली एंट्री नहीं करते। तो उसमें जो हमारी फोर फीचर की एंट्री है उसमें भी थोड़ा सा चेंज आ जाता। अब मैं आपको बताता हूँ फोर फीचर की एंट्री कैसे होगी। देखो, मैंने आपको ना पहली क्लास में एक चीज बताई थी, प्रोप्राइटर कैपिटल लाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, हमने 4 लाख शेयर इशू किए हैं। मान लो 80 लाख रुपए बिजनेस में लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री हो जाती। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अगर हम इन सारी एंट्रीज का समराइज करेंगे तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी हमारा। अगर मान लो सारा पैसा आ जाता, कोई कॉल्स इन अरियर नहीं होते, तो इन एंट्रीज का भी इन एंट्री को भी समराइज करेंगे तो हमारा यही बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80 लाख। 4 लाख शेयर है, 20 का एक है। 4 लाख शेयर है, 20 का एक है, 80 लाख आएगा। तो हम इन सारी एंट्रीज को भी अगर समराइज करेंगे, अगर सारा पैसा आ रहा है तो इसका क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों? जो हमारा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ये जितना यहाँ क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट होगा। शेयर अलॉटमेंट जितना क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट होगा। शेयर एप्लीकेशन जितना क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट होगा। तो बाकी बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हर एंट्री में आ जाके यही बचेगा अगर आप देखोगे तो। इसमें शेयर इसमें एप्लीकेशन ये हट जाएगा, ये क्रेडिट हुआ है, ये इतना यहाँ पे डेबिट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में भी यही बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ से भी यही बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस 3 किश्तों में पैसे आए हैं, टोटल मिला के 80 लाख रुपीज आए हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80 लाख 80 लाख। अगर मान लो ये जो शेयर हमने इशू किए थे अब हम इन्हें कैंसिल कर दें तो क्या होगा। जब हम इन शेयर को कैंसिल कर देंगे तो एंट्री उल्टी हो जानी चाहिए। शेयर कैपिटल जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। हाँ, फोर फीचर का मतलब भी यही है, हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं बट टू बैंक नहीं होगा, क्योंकि हम उनको पैसा वापस नहीं दे रहे। जो उन्होंने हमें पैसा दे दिया उसे हम जब्त कर ले रहे हैं। तो जो पैसा हमारे पास आ गया वो तो हमारा फायदा हो गया, वो तो हमारे रिजर्व में जाएगा। तो रिजर्व में जो पैसा जाएगा उसे हम दिखाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और सारा पैसा आया नहीं है, जो पैसा नहीं आया वो हमने कॉल्स इन अरियर में डाल दिया है। तो बाकी हमारा क्या चले जाएगा, टू कॉल्स इन अरियर। समझ में आया? एक कोशिश और करता हूँ। सब मिटाओ, ये भी मिटा दूँ, मैं फिर से कर देता हूँ। जो 10,000 शेयर्स हैं जिन्होंने, जिसपे कॉल्स इन अरियर है, जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, जो 10,000 की कॉल्स इन अरियर है, अगर हम सिर्फ उनकी एंट्री करेंगे तो उनकी एंट्री क्या होगी, 10,000 शेयर्स हैं, उन्होंने हमें 5 रुपए दे दिए एप्लीकेशन के। अलॉटमेंट 10 रुपए की नहीं दी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज की नहीं दी। तो हमने इनकी एंट्री क्या किया, अगर हम इनकी एंट्री, जो हमने इतनी सारी एंट्री की है, अगर मैं एक ही जगह कर दूं तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, 5 रुपए आए हैं 10,000 शेयर के एप्लीकेशन वाले। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 15 रुपए नहीं दिए इन लोगों ने। कॉल्स इन अरियर जब पैसे नहीं आते हमारी डेबिट होती हैं, आपने पहले भी ये सब देखा है। 1.5 लाख। अब पैसे आए ना आए, सारा कुछ हमारे जागा रहा है अभी तक शेयर कैपिटल में। तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख। अभी तक हम इन 10,000 की एंट्री यही हुई है। समराइज करें तो मैं आपको एक बार ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये जो बैंक में पैसा आया है 20 लाख रुपए, इसमें वो 10,000 शेयर्स का भी पैसा है, इसमें वो 10,000 शेयर्स का पैसा भी है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन कटी। तो यहाँ से एंट्री क्या हुई है, उन 10,000 शेयर की बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल 5 into 10,000 50,000। अब उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, अलॉटमेंट उन्होंने हमें नहीं दी। शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कट हो जाएगा, उन्होंने हमें कॉल पेमेंट नहीं दी, तो यहाँ से एंट्री क्या हुई है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है टू शेयर कैपिटल। इस एंट्री से हमारी ये एंट्री हुई है कितने अमाउंट से, 10 रुपए इंटू 10,000, 1 लाख 1 लाख। और यहाँ पे भी सेम हुई है 50,000 से। कॉल्स इन अरियर डेबिट कितने हो गए, 1 लाख, और 50,000 1,50,000। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो गया, 1 लाख 1,50,000, और ऊपर 50,000, और ऊपर एक हमारा बैंक डेबिट हुआ है 50,000 से। ठीक है, वही एंट्री मैंने यहाँ कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब हम इन्हें फोरफीट कर रहे हैं, मतलब कैंसिल कर रहे हैं, तो एंट्रीज पूरी उल्टी हो जानी चाहिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू कॉल्स इन अरियर 1,50,000, और टू बैंक। लेकिन टू बैंक नहीं होगा क्योंकि हम उन्हें पैसे वापस नहीं कर रहे, वो हमारा फायदा हो जा रहा है, हमारे रिजर्व बन जा रहे हैं। और इस रिजर्व को हम कहाँ डालेंगे, अभी फॉर द टाइम बिंग हम टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डालेंगे। बाद में हम इसे लास्ट में सब कुछ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ये एंट्री होती है हमारी फोर फीचर की कुल मिला के। अब जिन्होंने समझना तो समझ लिया, अब ये रट्टा जो मारेंगे वो रट लो। हमारी शेयर कैपिटल अभी तक हमने जितने भी एंट्रीज मारी हैं सब में क्रेडिट हुई है, पर शेयर फोर फीचर में हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं, तो इसमें शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है। रट लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना हमने अमाउंट मंगा लिया, 10 रुपए का शेयर है, जितने शेयर है 10 इंटू 10, 20 रुपए का शेयर है इस क्वेश्चन में, 20 इंटू 10,000, 2 लाख। जो हमारे कॉल्स इन अरियर है उन शेयर्स पे, तो उन्हें क्रेडिट कर दो टू कॉल्स इन अरियर। अगर हमने ऊपर कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं खोला होता तो यहाँ पे अलग अलग आता, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का अमाउंट अलॉटमेंट में आता 1 लाख का, और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलग आता। उसकी एंट्री भी करके दिखा देता हूँ। अगर हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं खोला होता तो क्या होता, शेयर कैपिटल अकाउंट तो सेम रहता 2 लाख, टू फॉर फ्यूचर अकाउंट भी क्रेडिट जो हो रहा है सेम रहता, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 50,000, ये पैसे तो आए हैं 50,000, ये तो सेम ही रहेंगे। बाकी हमारा जो कॉल्स इन अरियर हमने तो किया नहीं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट तो खोला नहीं, डेबिट नहीं किया, तो क्रेडिट भी नहीं करेंगे, कैंसिल भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारा शेयर अलॉटमेंट में बैलेंस पड़ा होगा, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट पूरा क्रेडिट नहीं हुआ है, 1 लाख बचा है। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर हम शेयर कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं खोलते तो ये एंट्री होती। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। अब चलते हैं आगे। फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। अगर शेयर, अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो शेयर इशू हुए थे पार पे, 10 20 रुपए का शेयर 20 रुपए पे इशू हुआ था। अगर ये शेयर प्रीमियम पे इशू हुए होंगे तो क्या होगा, मतलब 10 का शेयर 12 रुपए में इशू हुआ था, 2 रुपए प्रीमियम था। प्रीमियम इज रिसीव्ड। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं, तो प्रीमियम मिल गया होगा या प्रीमियम नहीं मिला होगा। देखो, प्रीमियम मिल गया होगा मतलब मान लो प्रीमियम था एप्लीकेशन पे, 2 रुपए की कॉल थी एप्लीकेशन कॉल, 5 रुपए की अलॉटमेंट कॉल थी, 3 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, और 2 रुपए का प्रीमियम एप्लीकेशन पे मिलना चाहिए था। ठीक है, अब एप्लीकेशन मेरे को रिसीव हो गई, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, तो मेरे को प्रीमियम मिल गया, प्रीमियम मिल गया। और इस केस में क्या है, 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, 5 रुपए की अलॉटमेंट थी, उस पर 4 रुपए का प्रीमियम था, 10 + 4। ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की थी, एप्लीकेशन आ गई, अलॉटमेंट नहीं आई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई, तो प्रीमियम इस केस में नहीं आया है। जब प्रीमियम हमें मिल जाएगा तो हम भूल जाएंगे, प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम भूल जाएंगे शेयर फोर फीचर की एंट्री में, और अगर प्रीमियम नहीं मिला तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है,
ये चीज आप समझ लो कि जो अगर इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, इग्नोर प्रीमियम, इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, तब तब हमें एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम डालना पड़ेगा। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि जब पैसा मिल जाता है तो हम भूल जाते हैं, पर नहीं मिलता तो हम याद रखते हैं कि उसने हमें पैसा नहीं दिया। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिल गया तो अब हम उसे इग्नोर कर देंगे। इग्नोर, अब मैं बताता हूँ। अब इसकी एंट्री देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10। अभी हमने देखा शेयर कैपिटल फॉर फीचर की एंट्री में डेबिट होता है, अभी पिछले पेज पे देखा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10। टू शेयर फॉर फीचर मिले कितने रुपए हैं? मिले तो 4 हैं एप्लीकेशन पे, पर 2 प्रीमियम के थे, प्रीमियम को भूल जाओ। तो टू शेयर फॉर फीचर 2 रुपए। और 2 कॉल्स इन अरियर मिले कितने? नहीं, 5 अलॉटमेंट के नहीं मिले, 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं मिले, तो 2 कॉल्स इन अरियर 8 रुपए आ गया। इस वाले केस में प्रीमियम नहीं मिला, तो प्रीमियम नहीं मिला तो रिकॉर्ड करेंगे, जब कोई चीज नहीं मिलती तो याद रखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10। अब हमारा शेयर 14 रुपए का था और प्रीमियम भी नहीं मिला, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारी पुरानी एंट्री में क्रेडिट होता था। बट अगर हम उस शेयर को कैंसिल करेंगे तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें क्रेडिट डेबिट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4। नहीं मिला तो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर मिला होता तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ मिल गया था तो रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं मिला तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4। टू शेयर फॉर फीचर कितने रुपए मिल गए? 2 रुपए एप्लीकेशन वाले मिल गए। कितने रुपए नहीं मिले? 9 रुपए तो अलॉटमेंट के नहीं मिले, 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं मिले, 12 के नहीं मिले। अब हमने यहाँ 9 लिया है, मतलब प्रीमियम भी इंक्लूड किया है। प्रीमियम इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला। तो शेयर फॉर फीचर 2, 2 कॉल्स इन अरियर 12। ठीक है, इससे रिलेटेड जो फुल फ्लैज क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल कंसेप्ट समझ लो। अब आ जाते हैं, जो शेयर हमने फोरफीट कर दिया उसको री इशू कर रहे हैं। री इशू पे आ जाते हैं। फोरफीचर शेयर, फोरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड एट पार। पार पे भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है, और एट प्रीमियम। अभी तक हमने देखा था शेयर जो इशू होते हैं वो डिस्काउंट पे नहीं हो सकते, पर जो फोरफिटेड शेयर है वो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, बट टू द एक्सटेंड ऑफ शेयर फोरफीचर। शेयर फोर फीचर क्या है? हमारा फायदा हुआ है। एक बंदा मेरे को 2 रुपए एप्लीकेशन के दे गया था, 3 रुपए अलॉटमेंट के दे गया था, 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए, मैंने उसके शेयर फोरफीट कर लिए। और जो ये 5 रुपए मेरे को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के आए हैं, मैंने जब्त कर लिए 5 रुपए। 5 रुपए जब मैंने जब्त कर लिए, 5 रुपए तो मेरा फायदा हो गया ना। तो इस फायदे को मैं यहाँ पे डिस्काउंट देने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इन शेयर को फिर से री इशू करूंगा तो मैं उसे डिस्काउंट दे सकता हूँ, कितने एक्सटेंड तक? जितना मुझे पैसा मिल गया। मतलब 10 का शेयर था, 5 पे मुझे मिल गए, 5 नहीं मिले। अब मैं जो इसे री इशू करूंगा, इसमें 5 में भी कर सकता हूँ और 5 से ज्यादा में भी। 5 से कम में नहीं कर सकता। डिस्काउंट में कितना कर सकता हूँ? मैक्सिमम जितना मुझे पैसा मिल गया, जो मेरे को यहाँ फायदा हो गया, उतना लॉस मैं इस पे झेल लूंगा। इसलिए लिखा है टू द एक्सटेंड ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। आओ इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जो एक्सेस ऑफ शेयर फॉर फीचर है, टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आफ्टर रीइशू। रीइशू के बाद वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी शेयर फॉर फीचर में अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे यूज हो गया उतना यूज हो जाएगा, बाकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। चलो आओ नीचे देखो, एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए एप्लीकेशन पे आने थे, 5 अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नॉट पेड। 3 रुपए मिल गए एप्लीकेशन के और ये दोनों नहीं मिले। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे 7 रुपए टोटल नहीं मिले। तो शेयर फॉर फीचर एंट्री बताना, शेयर फॉर फीचर की एंट्री करो इस केस में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल 10 रुपए की। टू शेयर फॉर फीचर, पैसा कितना मिल गया एप्लीकेशन का? 3 रुपए। टू कॉल्स इन अरियर, कितना नहीं मिला? 7 रुपए। अब इसे करेंगे री इशू। अब री इशू मैं 3 केस बताता हूँ, जब 10 में होगा तो क्या होगा, जब 12 पे री इशू होगा तो क्या होगा, और तीसरा 8 रुपए पे री इशू होगा तो क्या होगा। सबसे पहले 10 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10 का 10 मिल गया। ठीक है, इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं होती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट रीइशू में। एक एक ही इंस्टॉलमेंट में हम पूरा रीइशू करते हैं, जितना पैसा एक ही बार में लेंगे। प्रीमियम पे सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो अभी तक कर रहे थे।
नॉर्मल केस होता, री इशू की जगह नहीं होता, फ्रेश इशू इशू होता, तब भी ये एंट्री होती। अब 8 रुपए में, 8 रुपए में हम उसे री इशू कर सकते हैं? पहले ये तो देखो। हमें 3 रुपए मिल गए हैं शेयर फॉर फीचर में। एप्लीकेशन तीन, हमारा शेयर फॉर फीचर 3 रुपए का है ना, शेयर फॉर फीचर अकाउंट 3, ये किस कौन सा 3 है? जो एप्लीकेशन के 3 रुपए मिल गए हैं, तो हम उसे 3 का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 10 रुपए का शेयर है, 3 का डिस्काउंट दे सकते हैं हम, 7 तक इशू कर सकते हैं, 7 या 7 से ज्यादा में। हमने 8 में किया, ठीक है चल जाएगा 8 में। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए, बाकी ये जो लॉस है, ये डिस्काउंट हम कहाँ से सेट ऑफ करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। शेयर फॉर फ्यूचर में 3 रुपए पड़े हैं, उसमें से 2 रुपए का यहाँ डिस्काउंट दे दिया। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10। अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। पहली दूसरी एंट्री में तो 3 का 3 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। 3 टू कैपिटल रिजर्व 3, क्योंकि उसमें शेयर फॉर फ्यूचर यूज ही नहीं हुआ। थर्ड वाली एंट्री में क्या होगा? 3 रुपए का था, 2 रुपए का शेयर फॉर फ्यूचर यूज कर लिया, 1 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1 1। देखो अभी तक हमने ना बहुत सारे कंसेप्ट देख लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन देख लिया, शेयर फॉर फीचर देख लिया, री इशू देख लिया। हाँ, जो हमारा एग्जाम में जो जनरली क्वेश्चन आता है, वो इन सबको मिला के फुल फ्लैज क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो फुल फ्लैज क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें ये सब चीजें होंगी, सब चीजें आज एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगी। हाँ, तो देखते हैं उसमें कैसे होता है, क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वही क्वेश्चन के लिए अभी तक हमने सारे कंसेप्ट पढ़े, वही क्वेश्चन मेन एग्जाम्स में मोस्टली आता है। छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस टाइप के, पर मोस्टली वही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी आपको डाउट हो कमेंट्स में पूछो, मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ लो, या व्हाट्सएप पे, या मेरे को कॉल भी कर सकते हो। आई आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं कहीं पे भी क्वालिटी में कुछ कमी नहीं रख रहा हूँ। मैं फुल फ्लेज रिवीजन में भी पूरा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। बट फिर भी अगर मेरी साइड से कुछ कमी रह रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी बातें अगली वीडियो में करते हैं। ओके बाय।